विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। अपने पाठ 9 की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है वन्य जीवों के विनाश के कारण। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि वन्य जीवों के विनाश के कौन से कारण हैं, उनकी चर्चा कीजिए। तो मित्रों, वन्य जीवों के विनाश के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, जंगलों के क्षेत्रों में घास भूमि और जल प्लावित क्षेत्रों में होने वाली मनुष्य की दखलंदाजी से वन्य जीवों को प्राकृतिक विरासत का जोखिम खड़ा होता है। जल प्लावित मतलब जल से घिरा हुआ क्षेत्र। मित्रों, जंगलों का विनाश प्राकृतिक असंतुलन के लिए सबसे बड़ा कारण है। उसका अंतिम प्रभाव वन्य जीवों की संख्या को घटाता है। अगला पॉइंट है, बाल, खालें, हड्डियां, सींग या नाखून प्राप्त करने के लिए इनका शिकार भी किया जाता है। अगला, मनुष्य के लोभ लालच से होने वाला जंगलों का अतिदोहन यानी जंगलों का विनाश, वनों की वृक्षों की कटाई, सड़कों, बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण, खनिज खनन यानी खनिज को खोदना, नई बस्तियों या शहरों का विस्तरण वन्य जीवों को निकाल देता है, निर्वासित करता है। अगला पॉइंट है इस पॉइंट का कि वन्य जीवों के विनाश के कौन से कारण हैं। घास चारा, ईंधन या पशु चराई के लिए जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है। जंगलों की आग अनेक प्रजातियों को खा जाती हैं। ये आग यदि बच्चों के पालन या अंडों को सेने के समय लगे तो वन्य प्राणियों की संख्या पर बड़े पैमाने पर नकारात्मक असर होता है। अगला पॉइंट, स्वयं के प्राकृतिक निवास नष्ट होने से बेघर बने वन्य क्षेत्र से बाहर आने वाले प्राणी मनुष्यों के साथ की लड़ाई में कई बार अपना जीवन खो देते हैं। अगला पॉइंट, प्राणिज औषधियों या सुगंधित द्रव्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले शिकार ने उन प्रजातियों को नष्ट कर दिया है, विलुप्त कर दिया है। मित्रों, अब देखें कि वन्य विनाश के इन कारणों से ये नुकसान हो रहा है प्राणियों का, तो वन्य जीव को किस तरह से बचाया जा सकता है, वन्य जीवों की सुरक्षा के उपाय, ये भी टिप्पणी के रूप में या छोटे प्रश्न के रूप में प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, जंगलों के बारे में हमें अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हम इसे आय का यानी आवक का साधन ना माने, इसका संरक्षण किया जाना चाहिए, तभी वन्य जीवों के प्राकृतिक आश्रय स्थान बच पाएंगे। अगला पॉइंट है, जंगलों में तृणाहारी एवं मांसाहारी प्राणियों की संख्या का संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके लिए जंगलों में जल स्रोतों की देखभाल और पालतू पशुओं की चराई पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाने चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, अगला पॉइंट है, शिकार रोकने के लिए कड़े कानून और उनका सख्ती से अमल करना चाहिए। जंगलों में होने वाले गैर कानूनी खनन कार्य पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसका उल्लंघन करने वाले को कड़ी सज़ा मिले ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अगला पॉइंट है, वन्य जीवों के प्रजनन काल में उन्हें विक्षेप ना हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अगला पॉइंट, जंगल क्षेत्रों में होने वाली मत्स्य प्रवृत्ति आदि तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। अगला, समाज में बड़े पैमाने पर जन जागृति के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। अगला और अंतिम,
जवाबदार नागरिक समूहों को वन्य जीव संरक्षण कार्य के लिए तंत्र शिथिल हो तो उस पर दबाव भी लाना चाहिए। इस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद। आप लोग